अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति, काहे को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब के कर कमलों से प्रस्फुटित यह अद्भुत रचना जन सामान्य के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, एक एक व्यक्ति के जीवन में उतर जावे, उसके जीवन का उद्धार हो जावे, जीवन का कल्याण हो जावे, जीवन का निर्माण हो जावे, जीवन परिष्कृत हो जावे, पवित्र हो जावे, धन्य हो जाए जीवन। यदि ये पंक्तियां जीवन में उतर जाए तो हम यहाँ 9 छंदों के संबंध में आपसे चर्चा कल तक कर चुके हैं। बहुत गंभीर भाव भरे हुए हैं। सच में चर्चा तो इतनी गंभीर हो सकती है, चर्चा तो इतनी विस्तार से हो सकती है कि 2-2 लाइनों के ऊपर 2-2, 4-4 घंटा चर्चा की जावे। इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है। जिस गहराई से उन्होंने वर्णन किया है, जिस गहराई से उन्होंने बातों को बतलाया है, ये सभी बातें बड़ी अद्भुत है। परमात्मा कौन है जान लो, मेरे भगवान कौन है जान लो, मेरे गुरु कौन है। परमात्मा को भी जानो और परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने वाले गुरुओं को भी जानो। अरे भैया, जिन जैसा बनना है पहले उनका स्वरूप तो जानो। भक्त नहीं भगवान बनने की भावना है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे प्रभु, आप जैसा बनने के कारण आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हे जिनेंद्र देव, हमें पसंद आ गए हैं आप जैसे गुण। बोलो कितने सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर दिया था। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मुझे हे भगवान आपकी वीतरागता पसंद आ गई है। हे मुनिराजों, मुझे आपकी साधना पसंद आ गई है, आपका ध्यान पसंद आ गया है, आपका ज्ञान पसंद आ गया है। हे मुनिराजों, हमें कैसी कैसी कह रहे हैं ये चर्चाएं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या। ओह, आपका मौन पसंद आता है, आपका एकासन करना पसंद आता है, आपकी ध्यान मुद्रा मुझे पसंद आती है। स्वरूप में एकाग्रता जो है जिनेंद्र देव आपकी है, वो मुझे पसंद आती है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी है जिनेंद्र देव आपकी हो गई है। 5 पाप मेरे जीवन में नहीं हो, मैं भावना भाता हूँ। कदम कदम पर सावधान रहने की भावना भाता हूँ। हर कदम पर, हर स्टेप पर सजग रहने की भावना भाता हूँ, जागृत रहने की भावना भाता हूँ। कैसी भावना है मेरी? 4 कषाय नहीं हूं, मित्रता का भाव हो, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, इन भावनाओं की चर्चा की है यहां। मैत्री भाव जगत में मेरा, ऐसा कह करके मैत्री की बात कही गई, प्रमोद की बात कही गई। उर से करुणा स्त्रोत्र ये शब्द जब दिए गए तो करुणा की बात कही गई, और दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर ये माध्यस्थ भावना भाई गई। आप जानते हैं ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में 4 प्रकार की भावनाएं होती है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये 4 भावनाओं की यहाँ चर्चा की गई। गुणी जनों को देख करके अरे प्रेम उमड़ावे, गुणी जनों की सेवा करते हुए गुणवान बनने की भावना यहाँ व्यक्त की गई।
कैसी बात कह रहे हैं, हूं नहीं कृतघ्न। क्या कह रहे हैं यहाँ, गुणीजनों को देख और हूं नहीं कृतघ्न। अरे भैया कृतघ्नी मत बनो, अरे उपकार मानो वीतरागी संतों का, उपकार मानो हमारे पूर्वाचार्यों का, उपकार मानिए हमारे वरिष्ठ विद्वानों का, उपकार मानिए जिनवाणी का, उपकार मानिए तीर्थंकरों का, केवलियों का। अनंत 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 उपकार है भाई साहब हमारे ऊपर। अरे भाई ये जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता, गुण ग्रहण का भाव रहे ने तो। और फिर अपनी बात कह दी भैया। सुनो हे मुनिराजों, जब मैं आपके स्वरूप को देखता हूं और जब मैंने इस प्रकार की भावना भादी थी उन्हीं जैसी चर्या, तो फिर क्या हुआ, कोई बुरा कहो या अच्छा, ये चर्चाएं उन्हीं जैसी कर्चा, क्या उन्हीं जैसी चर्या जो बात कही गई है, जैसी चर्या आपकी है। कैसी, वीतराग भाव, समता भाव, शांत परिणाम, उदासीन भाव, वैराग्य में परिणति, बारे भावनाओं का चिंतन, स्वरूप में एकाग्रता। अरे ऐसी दशा जब मेरी हो जाएगी तो कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आए चले जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जाए, किससे डरूं भाई साहब मैं। अरे अरे ये चला गया, लक्ष्मी चली गई, पैसा चला गया, वैभव चला गया, अरे एक लुटेरा आएगा जो सब कुछ लूट करके ले जाएगा। इनकम टैक्स वाले, अरे छापा मार दिया, रेट पड़ गई। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये कह रहे हैं एक मृत्यु रूपी लुटेरा ऐसा आता है जो सब कुछ छीन करके ले जाता है। मेरी संपदा को चुराया नहीं जा सकता, और जैसे चुराया जा सकता है वो मेरी संपदा हो नहीं सकती। अथवा कोई कैसा भी भय लालच न्याय मार्ग से विचलित कर देवे मुझे, कोई लालच देवे मेरे को, सुनो 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 यार, तुम्हारे को है ना वो मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, सुविधाएं हो जाएगी, कुछ लाखों करोड़ों की मेरे को लालच देने की बात करे। अरे भाई ये क्यों नहीं डिगता है, क्योंकि इसकी संपदा इसे दिखाई देने लगी है, अंदर में अनंत गुण संपदा इसे दिखाई देने लगी है, इसलिए ये विचार करता है कि ये क्या मुझे दिखा करके लालच उत्पन्न करना चाह रहे हैं। विचार कीजिएगा जरा एक बार। मैं सोचता हूं कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी व्यक्ति की स्टेशनरी की दुकान हो। लगता है आपको ऐसा, किसी व्यक्ति के पास में स्टेशनरी की दुकान है, गोडाउन है उसके पास में स्टेशनरी का, और कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई साहब ये काम कर दोगे ना, मैं तुम्हारे को 2 रुपए का पेन गिफ्ट दूंगा। दिमाग खराब है, ये पेन का लोभ दे रहा है मुझे, ये पेन का लालच दे रहा है मुझे। दुनिया में लोग मुझे क्या लालच देंगे, मेरे पास अनंत गुण रूपी वैभव संपदा है, इसलिए न्याय मार्ग से मेरा कभी भी पद डिगने नहीं पाता है, विचलित नहीं होने पाता है। पर्वत नदी शमशान भयानक की चर्चा की, इष्ट वियोग और अनिष्ट के योग में सहनशीलता की बात बतलाई, बैर पाप अभिमान छोड़ने की बात बतलाई। देखिए जरा जगत के जीवों में किस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, जगत में माहौल किस तरह का होना चाहिए, ये 4 लाइनें जो कल कह दी थी एक बार पढ़ता हूं फिर बढ़ूंगा आगे। क्या कह रहे हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। क्या देखो क्या कह रहे हैं, क्या बात पढ़ ली अपन ने यहां, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़े जग नित्य नए मंगल गावे। अरे नए नए मंगल गाओ, गीत गाओ रे, क्या कोई गीत गाओ, कोई तोरण सजाओ, कोई रंगोली बनाओ, मंगल गीत गाओ। बैर नहीं है यहाँ किसी से, पाप नहीं है, कोई अभिमान नहीं है किसी के हृदय में। क्या क्या स्थितियां बनती है, बैर नहीं, पाप नहीं, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, धोखाधड़ी नहीं। अरे क्या है भाई साहब जीवन देखो तो सही, बैर पाप अभिमान छोड़े जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। अरे घर घर में जनवाणी की चर्चाएं चलती हो, धार्मिक वातावरण हो, धार्मिक माहौल हो। अरे कहाँ गई वो हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति में दादी और नानी बच्चों को पुराणों की कहानियां और कथाएं सुनाया करती थी। कहाँ गए वो दिन, वो लौटा दो, वो समय लौटा दो। आज तो बच्चा रोने लगता है और टीवी के सामने छोड़ देते हैं उसे।
बच्चा रोने लगता है और साल भर के बच्चे को 6 महीने के बच्चे के सामने मोबाइल पटक देते हैं। भैया वो धर्म की चर्चाएं कहाँ गई? जब हमारी दादी, जब हमारी नानी जब बैठ करके सुनाया करती थी धर्म की कहानियां, वो कहाँ चला गया सब कुछ माहौल? यही कारण है कि आज छोटे छोटे से बच्चे जमीन से उगे नहीं और कहने लगते हैं किसने देखा परभव, किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखे स्वर्ग और किसने देखे नरक। ऐसी चर्चाएं करने लगते हैं लोग। गंभीरता से विचार करना बंधुओं, किसने देखे ये सब? स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? धर्म जी साहब, आपने प्रश्न नहीं किया आपकी दादी जी से, आपके पिताजी से, अपनी मम्मी से, किसने देखा स्वर्ग नरक? नहीं किया, क्योंकि हमने कहानियां सुनी हैं, हमने प्रसंग सुने हैं, हमने भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की 10-10 भव की कथाएं सुनी है। वो राजा था, वो मर गया, वो अगले भव में वहां चले गया। अरे वो मेंढक का जीव था, वो मर करके देवगति में चला गया। वो सेठ था, वो मर करके मेंढक हो गया। वो मेंढक था, वो मर करके देवगति के अंदर चला गया। ये कहानियां सुनी है हमने। अरे माने सबकॉन्शियस माइंड में हमारे उन कथाओं और कहानियों के माध्यम से ये बीज डाल दिए गए कि ये जीव नया जन्म नहीं लेता है। ओहो, ये जीव पिछले जन्म में कहीं था, फिर यहां आ गया है। ये जीव यहां था, फिर कहीं और चला जाएगा। भाई साहब, ये बातें हमारे दिलो दिमाग में बचपन से, जन्म से बैठी हुई है, घुट्टी में बैठी हुई है ये बातें हमारे। इसलिए कहते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। जिनवाणी में ऐसा कहाँ है? जिस घर में जिनवाणी नहीं है, जिस घर में तत्व चर्चाएं नहीं है, जिस घर में शास्त्र नहीं है, समझ लीजिए वो घर शमशान के बराबर है। ओहो, क्या कहें भाई साहब, वो घर शमशान के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम वचन कह रहा हूं आपसे, शास्त्रों के वचन कह रहा हूं। जिस घर में जिनवाणी नहीं है, जिस घर में जिनवाणी का सम्मान नहीं है, जिस घर में वीतरागता की चर्चाएं नहीं है, जिस घर में शास्त्रों की बातें नहीं है, वो घर क्या है? दीवारें खड़ी है, क्या है? घोंसला है, झोपड़ी है। क्या दम है इन बातों में? कैसी सुंदर भावना भाई है भाई साहब। हम भावना भाते हैं। हमारे हर घर में, परिचितों में, जानने वालों में, सब जगह पर क्या होना चाहिए? धार्मिक माहौल, धार्मिक चर्चाएं। जहां बैठे वहां धर्म की चर्चाएं। आपको मालूम है ये मार्कंडेय स्वामी के संदर्भ में ऐसी प्रचलित थी कथा। कोई व्यक्ति पूछता हुआ आया कि ये मार्कंडेय कहाँ है, कौन है ये? बोले चले जाओ आप गांव में, और जिस घर के बाहर पेड़ के ऊपर बैठी हुई तोता और मैना न्याय की चर्चाएं करती हो, समझ लेना वो घर उनका है। ऐसा जिस घर में तत्व चर्चाएं चलती हो, अनेकांत हो, स्यादवाद हो, नैतिकता हो, सदाचार हो, ईमानदारी हो, वस्तु स्वरूप का विचार हो, जनवाणी का सम्मान हो, पंच परमेष्ठियों के प्रति बहुमान हो, और गायक की धुन जहां चलती हो, वो घर साक्षात इस धरातल पर रहते हुए स्वर्ग है। घर घर चर्चा रहे ऐसी। हम तो ये कहते हैं यही स्वर्ग हो जाए, सारी धरती धर्मस्थल हो, ये सारी धरती ऐसी बन जाए, घर घर ऐसा हो जाए, माहौल ऐसा हो जाए। हम तो जहां बैठते हैं वहां तत्व चर्चा, जहां बैठेंगे वहां तत्व चर्चा, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। कौन चर्चा करे दूसरी? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना। मंडन मिश्र, मार्केट नहीं, मंडन मिश्र की बात है। धन्यवाद भाई साहब। क्या सत्यपाल जी, मंडन मिश्र जी की बात है वो, जो मैंने कही ना, तोता मैना बाहर खड़े होकर के, और चर्चा जहां न्याय शास्त्रों की करते हो वो घर उनका है। ऐसे ही समझ लेना, जिस जगह पर ये चर्चाएं चलती हो वो घर स्वर्ग है, वो घर समूह शरण है। अरे आज तो हम क्या बात कहें, घर घर में चर्चाएं तो बहुत दूर की बात है। जिन मंदिरों में चर्चाएं नहीं हो रही है, जिन मंदिरों में स्वाध्याय नहीं हो रहे हैं, जिन मंदिरों में स्वाध्याय सभाएं बंद हो रही है, भैया मंदिरों में तो धर्म की चर्चाएं होनी चाहिए। जिनेंद्र देव के दर्शन करने आने वाले के कर्णेंद्रिय के माध्यम से ये शब्द आत्मा और परमात्मा के उसे सुनाई देने चाहिए। जिन मंदिर में यदि प्रवचन नहीं हो रहा है तो वो मंदिर समूह शरण नहीं है। आपको मालूम है जिन मंदिर को समूह शरण की उपमा दी जाती है, आप जानते हैं जिन मंदिर को समूह शरण की उपमा दी जाती है, साक्षात अरहंत भगवान वहां विराजमान है। अरे जिन मंदिर में अरहंत भगवान की प्रतिमा तो विराजमान है लेकिन वाणी नहीं खिरती, वो समूह शरण नहीं हो सकता, वो मूक केवलियों का दरबार हो सकता है। मौन उपदेश दाता,
जहां अरहंत भगवान भी हो और अरहंत भगवान की वाणी भी खिरती हो, वो है समौ शरण। क्या अरहंत भगवान भी है, अरहंत भगवान की वाणी भी है, तीर्थंकरों की वाणी भी है, ये जहां चलती हो उसका नाम है समौ शरण। हमारे जिन मंदिर, मुझे कहते हुए प्रमोद जी भाई साहब बहुत गौरव की अनुभूति होती है, हमारे सब मंदिरों के अंदर स्वाध्याय चलता है, चलाते हैं, चलना चाहिए। जिन मंदिरों में नहीं चलता है वहां शुरू करना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साधर्मी विद्वान भी सुन रहे हैं, वे कहेंगे पंडित जी कोई आता नहीं है, पंडित जी कोई आता नहीं है। अरे हम उस परंपरा के हैं जिसमें 2 वक्ता और 1 श्रोता। आपको तो 2 मिल गए हैं, कोई बात नहीं, बोलो। हम उस परंपरा के हैं जहां 2 चारणवृत्तिधारी मुनिराजों ने आकर के एक शेर को उपदेश दिया था। वक्ता 2 थे और श्रोता 1 था। तुम क्या चिंता करते हो? अरे आप एक और सामने एक व्यक्ति भी यदि मिलता हो तो कोई बात नहीं, हम शास्त्र सभा चलाएंगे। आप शुरू तो कीजिए, लोग अपने आप आएंगे। शुरू कीजिए, लेकर के बैठिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, बालबोध से शुरू कीजिए। बालबोध पाठमाला से प्रवचन है हमारे भी सारे, बालबोध भाग 1, 2, 3, जैन धर्म क्या है, बेसिक से चर्चाएं हैं, सब शुरू कीजिए। अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, बूढ़े दादी जी को लेकर के बैठिए और कीजिए चर्चा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब, तो मन ऐसा होता है बस दिन भर गुनगुनाते रहो इन लाइनों को, दिन भर गुनगुनाते रहो, बोलते रहो, बच्चों को याद कराओ, मेरी भावना याद कराओ, स्वयं याद करो इस मेरी भावना को, और इस भावना को रोज बोलिए, रोज गुनगुनाइए, रोज इसके अर्थ के बारे में चिंतन कीजिए। जीवन बन जावे ऐसा हमारा, जीवन हो जावे समय सारमय। समय सार वर्ष बना रहे हैं, जीवन हो जावे समय सारमय, जीवन हो जावे धर्ममय, वातावरण चारों तरफ हो जाए धर्ममय। जहां धर्म है वहां खुशहाली है। क्या जहां धर्म है वहां खुशहाली है, वहां शांति है, वहां सहजता है, वहां आनंद है, वहां अस्थि की मस्ती है भाई साहब, जहां ये सब है। दुष्कृत दुष्कर का कल हमने अर्थ किया था। ओह मेरे से, अरे क्या मजाल, मेरे से गलत काम कैसे हो सकता है, गलत दिशा में मेरे कदम कैसे बढ़ सकते हैं, गलत दिशा में मुझसे चोरी कैसे हो सकती है, मुझसे अन्याय कैसे हो सकता है, मुझसे बेईमानी कैसे हो सकती है, मुझसे धोखाधड़ी कैसे हो सकती है, मुझसे एक भी प्राणी का घात कैसे हो सकता है। दुष्कृत है वो, खोटे कार्य है वो, दुष्कर हो जावे, ना ही मैं नहीं कर सकता। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। देखो देखो क्या कह रहे हैं, अभी तक तो बात कर रहे थे किनकी, पूरे छंद में किसकी बात की, इस 9 नंबर के छंद में सारे जगत के जीवों के सुखी रहने की चर्चा कर रहे थे। कोई नहीं घबरावे, किसी के मन में बैर पाप अभिमान नहीं होवे, ऐसे मंगल गीत गाए जा रहे थे, घर घर में चर्चाएं धर्म की चलती रहे। और अब क्या कह रहे हैं, ये तो बात कही दुनिया की, भैया अपने आप पर आ जाओ। क्या बोलो क्या कह रहे हैं यहां, ज्ञान चरित उन्नत कर किसका, किसका किसका ज्ञान उन्नत करना है, किसके चरित्र को उन्नत करना है। अपना चरित्र डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए, डे बाई डे टटोलिए, डे बाई डे देखिए अपने जीवन में, अपने अंतरंग में टटोलने की कोशिश कीजिए। मैं कितना बढ़ गया, मैं कितना सीख गया, मेरा ज्ञान कितना निर्मल हो गया, मेरे विभाव और विषय कषायों की परिणति में कितनी कमी आई है, पंच इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति कितनी कम हो गई है, बिजनेस और व्यापार रोजगार के अंदर अटका उलझा फंसा हुआ मैं कितना बचने लग गया हूं, मैं कितना निर्भर हो गया हूं, कितनी सहजता आई है, कितनी सरलता जीवन में आई है। टटोलिए अपने आप को, ज्ञान चरित उन्नत करो करो भाई साहब करो। क्या फर्क पड़ गया है पिछले 1 साल में, क्या परिवर्तन हुआ है मेरे में, क्या बोलो। लक्ष्मी चंद जी साहब सही कह रहे हैं, धीरे धीरे करके चुन चुन के निकाल दीजिए, बुरे काम ढूंढते रह जाओगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप घर में सोचता है ना, एक साधारण मध्यम क्लास परिवार की बात करता हूं, रोज सोचता है आज डाइनिंग टेबल बदल देंगे, फिर सोचता है 6 महीने के अंदर एक फ्रिज बदल देंगे, फिर सोचता है आज ये सही करा लो, फिर सोचता है आज ये सही करा लो।
रोजाना कुछ ना कुछ, डे बाई डे। दिवाली की सफाई करता है तो एक दिन में नहीं होती है। आज ये कोना साफ कर दिया, आज ये कोना साफ कर दिया, आज ये अलमारी साफ कर दी, आज ये किचन का ये एरिया साफ कर दिया, रोजाना कुछ न कुछ। अरे भाई साहब, मकान का कोना कोना तो साफ करता है, आत्मा के कोने कोने में झांक करके देखो, जहां राग द्वेष मोह की गंध दिखाई देती है, जहां विभाव भाव घर करके बैठे हुए हैं, उन्हें भी निकालना है, उसमें भी सफाई करनी है। अंदर की सफाई, दिल के कोने में झांक करके देखिए, वहां भी तो है गंदगी, वहां भी तो है मलिनता, वहां भी तो है अशुद्धता, वहां भी तो है अपवित्रता। जब दिल खोजा अपना उससे बुरा न खोए। सफाई वहां भी करनी है भाई साहब, अंदर में भी करनी है। ज्ञान की उन्नति कितनी हुई है, टटोलना तो पड़ेगा। अपने ज्ञान की उन्नति हुई या नहीं हुई? चरित्र की उन्नति हुई या नहीं हुई? चरित्र में क्या विकास हुआ? चारित्र में क्या विकास हुआ? चरित्र में क्या विकास हुआ? पाप छूटा या नहीं छूटा? विभाव छूटे या नहीं छूटे? जीवन निर्मल हुआ या नहीं हुआ? जीवन में पवित्रता का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना अपना, मनुज जन्म फल हम पाए। ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हो गया था, इस मनुष्य जीवन का फल हम प्राप्त कर लेवे। भाई साहब, ढलता सूरज संध्या समय का, मानव से कह गया। सफल करना है इसे, बड़े भाग्य से मिला है। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, शायद उनका वचन है इस तरह का, अरे नौकर से यदि भरपूर काम न लेवे तो ठगाया जाता है। एक व्यक्ति को मजदूरी पर रखा और शाम को उसे 800 रुपया मजदूरी देनी है। आजकल क्या रेट चल रही है मुझे नहीं पता, 500, 700, 800, 1000 जो भी चलती हो, तो 500, 700 जो भी चलती है। दिन भर उसे मजदूरी पर रखा और शाम तक यदि उससे पूरा काम नहीं कराए खींच करके, तो सोचता है ठगाया जा रहा हूं। ये जो पैकेज चलते हैं ना आज दुनिया भर में, कितने पैकेज चलते हैं? 12 लाख का पैकेज है भाई साहब, 24 लाख का पैकेज है भाई साहब, 36 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है। इनका पैकेज क्या कर रहे हैं? वो 2 करोड़ रुपया देते हैं तो खींच करके वसूल करते हैं, नहीं तो ठगाया जाता है। मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, ठगाया जा रहा हूं मैं, नुकसान हो रहा है मेरे को, इतना पैसा दे रहा हूं मैं, किस लिए दे रहा हूं? कि कमाना है इससे। हम आपको ये कह रहे हैं, ये मनुष्य जीवन जितना पुण्य खर्च करके प्राप्त किया है, ये मनुष्य जीवन जितनी दुर्लभता से प्राप्त किया है, इस मनुष्य जन्म को वसूल लीजिए पूरा का पूरा। पारस जी साहब, वसूल लीजिए इसको। ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, बोलो, इसको वसूल कर लीजिए। मनुष्य जन्म फल सब पावे। चलिए 9 हो गए, 10वें छंद की तरफ बढ़ते हैं आगे। अरे बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम हिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। परम हिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। इति भीति, भीति माने होता है भय, भीति माने भय, और इति माने क्या होता है? अतिवृष्टि। इति ओवर, भयंकर बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, हेरिकेन आ रहा है, और न मालूम कैसे टोर्नाडो। इधर अमेरिका में सब तरफ चलता है भाई साहब, आपके यहाँ टोर्नाडो है, हेरिकेन इधर ये चलता है मियामी साइड, गाड़ियां ऐसे चलती है, ऐसे 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 तूफान आते हैं उधर अमेरिका में। देखो आप, यहाँ तो अपने हिंदुस्तान में ऐसे तूफान नहीं आते हैं, मकान के मकान उड़ा करके ले जाते हैं बीच में से, ऐसे तूफान लाइन से लगे हुए हैं मकान। सुनना जरा, अपने हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग अमेरिका के भी हमारे साथी सुन रहे हैं। ऐसे तूफान आते हैं, लाइन से मकान हैं, और उन लाइन से लगे हुए मकानों में से बीच का एक मकान तूफान में उड़ा करके ले गया। लो, डूब गया
ऐसे घूमता हुआ जाता है, ऐसे भंवर की तरह। ओ, चला गया। गाड़ियां बीच में से उड़ जाती है, गाड़ियां खड़ी खड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, ऐसे तूफान आते हैं। बोलो क्या स्थिति है? बड़ी बड़ी खतरनाक है स्थिति। ऐसे तूफान के संदर्भ में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, इति इति की चर्चा कर रहे हैं। आग लग जाती है उधर कैलिफोर्निया की तरफ, और जंगलों में आग लगती है तो ऐसी महा आग लगती है। ये सब महाविनाशकारी प्रवृत्तियां ये वर्तमान में हो रही है। ये ऐसी नहीं हुआ करती है चौथे काल में। खंड वृष्टि कहते हैं इसे। खंड खंड में आधी जगह पे बरसात हो रही है। जौहरी बाजार में बरसात हो गई, मालवीय नगर में बरसात नहीं है, इधर हो गई है, इधर नहीं है। जयपुर में हालात ऐसे हो गए हैं और वहां कुछ नहीं है। 2 किलोमीटर दूर सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे कहते हैं खंड वृष्टि। भावना भा रहे हैं भाई साहब, क्या यहां भावना भा रहे हैं? ऐसा नहीं हो, सब जगह पर समान वातावरण हो, समान मौसम हो, प्लेजेंट वेदर हो सब जगह पर। ये कह रहे इति भीति माने भय नहीं हो, अतिवृष्टि का भय नहीं हो। क्या इति भीति व्यापे नहीं जग में, इस जगत में, इस दुनिया में अतिवृष्टि नहीं होवे, ऐसा माहौल नहीं बने। और वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात हुआ करे भाई साहब। क्या एक एक लाइन कह रहे हैं? जरा इन लाइनों के अंदर गहराई क्या छिपी हुई है उसे टटोल लेना, अपने आप देख लेना। वृष्टि समय पर हुआ करे, अकाल नहीं पड़ जाए, महामारी नहीं फैल जाए। आगे तीसरी लाइन में चल करके महामारी की चर्चा की है। होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पर तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। बोलो होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सौख्य। शांति पाठ की लाइनें हैं जिग्नेश भाई, धन्यवाद। बोलो रोज बोलते हैं। इन लाइनों का भी अर्थ किया है। मेरा अर्थ है मेरा एक फोल्डर बना हुआ है पूजन भक्ति अर्थ सहित। ऐसा एक फोल्डर है, 45 प्रवचन है उसमें अलग अलग पाठों के अर्थ हैं। मेरी भावना के बारे, इन चीजों के, छोटी छोटी सी चीजों के, मेरी भावना के तो नहीं, लेकिन आलोचना पाठ है, शांति पाठ है, विनय पाठ है, इन सब चीजों के शांति पाठ के अर्थ, पूजाओं के अर्थ हैं कुछ। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? वृष्टि समय पर हुआ करे। अरे भाई वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात हुआ करे। आज स्थिति क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। चारों तरफ जहां देखो वहां चर्चाएं मिल जाएगी। वैज्ञानिक लोग चिंतित हैं, न्यूज़पेपर की खबरें हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। और बह रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं वहां से वो बर्फ ढह गई है, इतने हो गई है, ऐसा हो गया है, पहाड़ के पहाड़ ऐसे कम, ऐसे ऐसी हालत हो रही है, क्या हो जाएगा पता नहीं। भैया ये कह रहे हैं इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये बात तो प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में कह दी है, भावनावादी है, प्राकृतिक के संदर्भ में। अब जो प्राकृतिक नहीं हो, मानवकृत हो, उनका क्या होगा ये बतलाओ। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। धर्मनिष्ठ, अरे भैया राजा यदि धर्मनिष्ठ नहीं होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धन्य, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमें हमारी इच्छा के अनुसार स्वाधीनता से धर्म करने का हमें वातावरण मिल गया है। आप चाहें जो धर्म कर सकते हैं। आपकी पत्नी कौन सा धर्म अपनाती है और पति कौन सा धर्म अपनाते हैं, कानून को रंच मात्र भी ऐतराज नहीं है। धर्मनिष्ठ होकर राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। हमारे वीतरागी संतों ने उन राजाओं के गुण गाए हैं, उन राजाओं के उपकार माने हैं। अरे ऐसे ऐसे राजाओं के काल में सम्राट खारवेल, सम्राट चंद्रगुप्त, राजा भोज, ऐसे ऐसे जैन राजा हुए, एक से एक दिग्गज, चामुंडराय। इन राजाओं के काल में क्या वातावरण रहता होगा, क्या माहौल रहता होगा, क्या चर्चाएं होती होगी, हर व्यक्ति कैसा धर्म का वातावरण। और देखो धर्मनिष्ठ होगा तो क्या होगा? अन्याय नहीं करेगा। वास्तव में राजनीति है ना, राजनीति, राजाओं की चर्चा कर रहे हैं, न्याय करने की बात कर रहे हैं, प्रजा का न्याय किया करे।
आप भी राजा हैं अपने क्षेत्र के, राजनीति आप भी करते हैं, लेकिन राजनीति, पता है ये शब्द बहुत बदनाम हो गया है। राजनीति शब्द शब्द ही अपने आप में इतना बदनाम हो गया है कि आज यदि किसी को कह देते हैं ये राजनीति करता है तो ऐसे लगता है जैसे उसे गाली दे दी गई हो, अब शब्द कह दिया गया हो। कितना पवित्र शब्द था, राजाओं के द्वारा होती थी राजनीति। अरे नीति से राज किया जाना वो राजनीति कहलाती थी। न्याय से किया जाए, नीति से किया जाए, नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो जिस राज्य में, और उसके पहले लगाए, उसके बाद लगाए नीति। जिस राज्य में नीति हो उसका नाम है राजनीति। आज तो ताक में धर दी गई है नीति, क्या करें, आज तो राजनीति शब्द ही अत्यंत बदनाम हो गया है। क्या कहें भाई साहब, हम तो ये भावना बाते हैं, हमारे यहाँ ये मुख्तार साहब भावना भा रहे हैं, राजनीति राजनीति न्याय प्रजा का किया करे, भावना भा रहे हैं। राजा तो ऐसे होवे ही, और हम भी राजाएं, हम अपने बिजनेस के राजाएं हैं, हम अपने फील्ड के राजाएं हैं, हम अपने परिवार के राजाएं हैं। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आप परिवार के राजाएं हैं, आप यदि समाज के मंत्री हैं तो आप मंदिर के राजाएं हैं, आप यदि मार्केट में अध्यक्ष मंत्री आदि हैं तो आप वहां के राजा हैं, और यदि नहीं है तो आप अपनी दुकान के राजा हैं। और भी यदि मैं बात कहूं तो आप ही अपनी जबान से कहते हो हम अपने मर्जी के राजा हैं, हम अपने मन के राजा हैं। बोलो, पुराने समय में कितने अत्याचार नहीं हुए जैन समाज के ऊपर, जैन मंदिरों के ऊपर। मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, विध्वंस किए जा रहे थे, मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे, मंदिरों में परिवर्तन किए जा रहे थे, जैन मंदिरों को अन्य मंदिरों के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, जैन मंदिरों की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। हमारे तारण स्वामी का बहुत उपकार रहा है, तारण स्वामी का, जिन्होंने मूर्ति पूजा का उस जमाने में निषेध किया। इसलिए निषेध किया क्योंकि माहौल नहीं था, परिस्थिति नहीं थी। अरे वीतरागी जिनेंद्र देव के जिन बिंब यदि खंडित किए जा रहे हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होती है कि हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को खंडित किया जाए, कोई बात नहीं, हमारे जिन मंदिरों से प्रतिमाओं को हटा दिया जाए, मूर्तियों की पूजा मत करो, जिनवाणी विराजमान करो। आज भी बुंदेलखंड में तारण स्वामी के मंदिरों में, तारण समाज में, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती है। जैन मंदिर, जैन सिद्धांत, वीतरागता की चर्चाएं वहां उनके यहां होती है, लेकिन कैसी, न्याय नीति पूर्वक। देखो आप समय, कैसा कैसा समय, आज तो कितना स्वर्ण युग आ गया है भाई साहब, आज तो कितना सुंदर काल आ गया है। टोडरमल जी के समय में कैसा काल आ गया था, एक व्यक्ति बोलने वाला नहीं और राजा ने उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। मुस्लिम समय में कैसा समय था, शंकराचार्य के समय में, और पुराने समयों में कैसा कैसा काल आ गया था भूतकाल में, जिस काल में अनर्थ हो गए थे। कहते हैं कुतुब मीनार के अंदर कितने जैन मंदिरों को तोड़ करके दिल्ली की कुतुब मीनार बनी हुई है। जगह देखो आप, खंडित प्रतिमाएं देखो आप, जमीन में से निकलती है, खुदाई में निकलती है। ललितपुर, देवगढ़ वगैरह के अंदर देखो आप, ऐसा लगेगा आपको यार ये क्या है, खुदाई के अंदर कैसी कैसी प्रतिमाएं निकल रही है, कैसे विध्वंस करने के काम हुए हैं पुराने समय में। होली जलाई गई है हमारे साहित्य की होली जलाई गई है, विध्वंस कर दिया गया है साहित्य को। वो कितना खराब काल था, वो कितना खोटा काल था, और आज हम जी रहे हैं इतने उत्तम युग में, इतने अच्छे काल में, और फिर भी वे लोग जो ऐसी बातें करते हैं। अरे पंचम काल चल रहा है पंडित जी, क्या करें, पंचम काल चल रहे, पंचम काल को रोता है। पंचम काल में जिनवाणी की धारा प्रवाह अविरल ये परंपरा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, यहाँ पर अमृत धारा बहती है। तू क्या बात करता है पंचम काल में, चौथे काल जैसा काल यहाँ चलता है, तू पंचम काल की बात कह करके खीर में मूसल डालने का काम मत कर ऐसी बात, क्या बात कर रहा है। पुस्तकालय जला दिए, क्या क्या काम हुए हैं, खतरनाक खोटे काम हुए भाई साहब। ये कह रहे हैं भावना बातें, ऐसा काल नहीं आ जाए। कल्कियों का काल इतिहास में प्रसिद्ध है इस तरह का, हमारे जैन इतिहास में, जैन शास्त्रों में इस तरह के काल की बहुत चर्चाएं की है। हर 1000 वर्ष के बाद में एक कल्कि पैदा होता है, कल्कि धर्म विध्वंसक है वो कल्कि। 500 वर्ष के अंतराल से अर्ध कल्कि होते हैं, उपकल्कि कहते हैं उन्हें, अर्ध कल्कि है वो, कल्कि और अर्ध कल्कि, उपकल्कि। कैसे लोग हैं वो लोग, कैसे होते हैं। मुनिराजों को आहारचर्या नहीं, मुनिराजों की विराधना, उनसे टैक्स मांग ले वे, मुनिराज से भोजन नहीं करने देवे, आहार नहीं करने देवे, मुनिराजों का अभाव सद्भाव नहीं। कैसा कैसा काल, ये सब काल की चर्चाएं हमारे ज्ञानियों के हृदय में थी।
ये सब काल की चर्चाएं जुगल जी साहब के मन में थी, दिलो दिमाग में थी, वे सोचते हैं, भावना बातें हैं। ऐसा काल नहीं आ जाए, ऐसा काल नहीं आ जाए। हम बहुत अच्छे काल में जी रहे हैं, क्या पता एकदम समय बदलते देर नहीं लगती है। ये सारे अणु बम, परमाणु बम, उनके कंट्रोल, मिसाइलें जिनके हाथ में है, कंट्रोल जिनके पास में है, दादा कहते हैं रोजाना 3 बोतल चढ़ा करके बैठते हैं। और हम जैसे छने पानी पीने वाले लोग, जब लाइट का बटन दबाना होता है और पंखे का दब जाता है जल्दी से, ऐसी स्थिति में ये 3-3 बोतल चढ़ाने वाले लोग कहीं पाकिस्तान का बटन दबा रहे हो और हिंदुस्तान का बटन दब जाए तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। दादा के अहिंसा वाले प्रवचन में ऐसी चर्चाएं, जरा सोचो यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। प्रजा का न्याय करो, न्याय करो भाई साहब। धर्मनिष्ठ होकर के, नहीं, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगे भाई साहब। क्या हम विचलित नहीं होंगे? ये धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे हम। मौत आ जाए, चाहे कल मरते हो, आज मर जाए, प्राण हरण करने की हमारे को धमकियां दे दी जाए, कैसा भी कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं करेंगे। हम धर्म मार्ग से विमुख नहीं होंगे। धर्मनिष्ठ होकर के हम, राजा हमारा उत्तम होना चाहिए, राजा हमारा अच्छा होना चाहिए भाई साहब। देश विभाजन के समय की घटनाएं जरा सुनो। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर मुल्तान समाज का मंदिर है, एक मुल्तान नगर का से आया हुआ मंदिर। पाकिस्तान के मुल्तान नगर से जब देश का विभाजन हुआ तो वहां से मंदिर और प्रतिमाएं, मंदिर तो वही है, वहां से सारी प्रतिमाओं को लेकर के यहाँ आया गया। 2 जगह पर शिफ्ट हुई वहां से प्रतिमाएं, एक जयपुर में आदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।